हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है सेंट फ्रांसिस क्लासेस इंग्लिश में मेरे यानी कि प्रिया मैम के साथ। तो आज हम सभी पढ़ेंगे क्लास 10th की सेकंड पोएम, पोइट्री सेक्शन की सेकंड पोएम द साल्म ऑफ लाइफ। द साल्म ऑफ लाइफ जो कि लिखी गई है H.W. लॉन्गफेलो जी के द्वारा। साल्म ऑफ लाइफ पोएम का हिंदी मतलब होता है जीवन का धर्म गीत। जीवन का धर्म गीत इस पोएम में जो कवि है वो एक बहुत ही सलाह देता है देश के नवयुवकों को। वो सलाह, वो शिक्षा ये होती है कि जो हमें अपने जीवन में किस प्रकार से सकारात्मक होकर किसी परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्मों को करना चाहिए। इस पर आधारित है ये पोएम। चलिए पढ़ते हैं पोएम को। लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट। लाइफ इज़ रियल। रियल का मतलब क्या होता है? वास्तविक। जो जीवन होता है वो क्या होता है? वास्तविक होता है। लाइफ इज़ अर्नेस्ट। अर्नेस्ट का मतलब यहाँ पर गंभीर है, लिखा हुआ है उस पर गंभीर। तो लाइफ इज़ रियल, रियल का मतलब वास्तविक है, जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है। एंड ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल। ग्रेव, ग्रेव का मतलब होता है डेथ या अंत से, मृत्यु से। तो जीवन जो होता है वास्तविक होता है, गंभीर होता है। इसका अंतिम उद्देश्य इट्स नॉट इट्स गोल। गोल का मतलब क्या होता है? उद्देश्य। तो मृत्यु ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। मतलब जैसे कि हम सोचते हैं अरे क्या करना है, जीवन में एक ना एक दिन तो मर ही जाना है, तो ये उद्देश्य नहीं होता है जीवन का। डस्ट thou art to dust returnest is not spoken of the soul। डस्ट का मतलब होता है मिट्टी। दाऊ मतलब यहाँ पर है यू यानी कि तुमसे। आर्ट मतलब हो। यहाँ पर मतलब है कि तुम एक प्रकार से मिट्टी के बने हो। मतलब तुम्हारा जो शरीर है वो एक प्रकार से मिट्टी का बना हुआ है। टू डस्ट रिटर्नस, रिटर्न का मतलब होता है वापस मिल जाना। तो डस्ट मतलब मिट्टी में, जैसे हम कहते हैं ना कि मिट्टी का तन है मिट्टी में मिल जाएगा, तो वैसे ही इसमें भी कहा गया है कि डस्ट thou art टू डस्ट रिटर्नस। तुम्हारा शरीर मिट्टी का ज़रूर बना हुआ है, ये एक दिन मिट्टी में भी मिल जाएगा। इज़ नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। ये लेकिन नहीं कहा गया है किसके लिए? ऑफ द सोल। सोल मीन्स क्या होता है? आत्मा के लिए। मतलब ये है कि इसमें कवि कहना चाहता है कि जीवन का अंतिम उद्देश्य हमें आनंदों का उपभोग करना है। मतलब जो हमें छोटी छोटी खुशियाँ मिलती हैं हमें वो उपभोग करना होता है, ना कि मृत्यु को प्राप्त करना। और यदि हमारा शरीर, ऐसा कहा जाता है कि हमारा शरीर मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी में मिल जाएगा एक दिन, तो ये सिर्फ इस शरीर के लिए कहा गया है, ना कि आत्मा के लिए। इज़ नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। सोल का मतलब आत्मा के लिए नहीं कहा गया है, ये सिर्फ किसके लिए कहा गया है? शरीर के लिए कहा गया है। ऊपर की 4 लाइनों का अर्थ यही था। अब नीचे की नॉट इन्जॉयमेंट से देखेंगे। नीचे की 4 लाइनों का अर्थ, not enjoyment and not sorrow is our destined end or way, but to act that each tomorrow finds us farther than today। Not enjoyment, तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या नहीं होना चाहिए कि नॉट इन्जॉयमेंट, कि सिर्फ आनंद लेते रहना। नॉट सॉरो, कि ना तो सिर्फ दुखों में लिप्त रहना। इज़ आवर डेस्टिन्ड एंड और वे। डेस्टिन्ड का मतलब क्या होता है? भाग्य। ये हमारा भाग्य। मतलब जैसे हम लोग कुछ लोग कहते हैं कि जो हो रहा है, चाहे हमें सुख मिले या दुख मिले, वो भाग्य का खेल होता है। ऐसा नहीं होता। हमें जो है बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हमें जीवन के उद्देश्य के लिए कार्य करना चाहिए। हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो क्या है? कार्य करना है। बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो, प्रतिदिन, जिससे कि हम दिन प्रतिदिन क्या कर सकें? फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे, कि जिससे हम आज से
अच्छी स्थिति में पहुँचे। तो हमारे जीवन का इन लाइनों में कहते हैं कि नॉट एन्जॉयमेंट नॉट सॉरो इज़ आवर डेस्टिन एंड और वे। तो हमारे जीवन का यह उद्देश्य नहीं है कि हम केवल आनंदों और दुखों का ही भोग करें। यह विचार करना, यह सोचना भी गलत होता है। यह तो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है, जैसे हम कहते हैं इज़ आवर डेस्टिन एंड और वे। यह सोचना भी कि ये हमारे भाग्य में लिखा हुआ है कि हमें खुशी मिल रही है तो हम इसको भोग करते जाएंगे, दुख मिल रहे हैं तो भोग, ये गलत है। वास्तव में हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होता है? बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे। हमें वास्तव में हमारे जीवन का उद्देश्य कार्य करना है जिससे कि हम दिन प्रतिदिन उन्नति के मार्ग पर चलते रहें, अर्थात हर आने वाले कल को आज की अपेक्षा अच्छी स्थिति में पाएं। लास्ट की 4-5 लाइन्स। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द bivouac of life, be not like dumb driven cattle, be a hero in the strife. Let us then be up and doing with a heart of any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. तो इसमें जो पहले की 4 लाइनें हैं, इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल। वर्ड्स बैटल मतलब क्या होता है? युद्ध क्षेत्र। तो वर्ड्स ब्रॉड मतलब विस्तृत। इस विस्तृत युद्ध क्षेत्र रूपी संसार में, इन द बिवॉक ऑफ लाइफ, बिवॉक का मतलब यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो होता है कि अस्थाई पड़ाव। मतलब जो हमारा जीवन है वो एक अस्थाई, टेंट जैसे नहीं लगाते हैं, अस्थाई घर बनाते हैं, वैसे एक अस्थाई पड़ाव है। तो इस विस्तृत युद्ध क्षेत्र रूपी संसार में हमारा जो जीवन है वो एक अस्थाई पड़ाव के समान है, अर्थात कि हमारे इस संसार में अनेक कठिनाइयाँ और संघर्षों से पूर्ण हमारा छोटा सा जीवन है। बट बी नॉट लाइक डम्ब। किस तरीके से नहीं होना चाहिए? डम्ब मतलब क्या होता है? गूंगे, जो बोल ना सके, ठीक है। तो बी नॉट लाइक डम ड्रिवन कैटल, कैटल मतलब पशु होते हैं। तो हमें जो, क्योंकि पशु बोल नहीं पाते हैं, तो हमें किस तरह से नहीं होना चाहिए? बिल्कुल डम्ब, बिना बोले हुए, जैसे पशुओं के समान नहीं होना चाहिए। लेट अस बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ। बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ का मतलब यहाँ इस संसार में हमें गूंगे पशुओं के समान परिस्थितियों के बंधन में नहीं बंधे रहना चाहिए, बल्कि एक हीरो, एक नायक के समान कठिनाइयों का साहस से मुकाबला करना चाहिए। कभी हमें यहाँ ये बताता है कि जीवन में हम अनेक प्रकार के संघर्षों और कठिनाइयों से हमें गुजरना पड़ता है, लेकिन हमें उन कठिनाइयों को मुंह बंद करके नहीं सहते रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये भाग्य का खेल है और हमें उन्हें सहना चाहिए, सहते रहना चाहिए, बल्कि हमें एक नायक की भांति, एक हीरो की भांति उनका सामना करना चाहिए। आखिरी की 4 लाइनें। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद अ हार्ट फॉर एनी फेट, स्टिल अचीविंग, स्टिल परसिविंग, लर्न टू लेबर एंड वेट। लेट अप, बी अप मतलब का क्या होता है? उठो। बी अप एंड डूइंग, जागो, उठो, और क्या करते रहो? डूइंग मतलब कार्य करते रहो। विद अ हार्ट फॉर एनी फेट, पूरी रुचि के साथ। विद अ हार्ट मतलब पूरी अपनी रुचि के साथ। फॉर एनी फेट, जो भी परिणाम हो, मतलब हमें कार्य करते रहना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इससे क्या परिणाम होता है। जैसे महाभारत के वक्त अर्जुन ने कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तुम कर्म करो, कर्म फल की इच्छा मत करो। वही यह पोएट कहना चाहता है कि हमें अपने कर्मों को उठना चाहिए, हर परिस्थिति में साहस के साथ हर परिस्थिति में कार्य करते रहना चाहिए, बिना ये सोचे कि इसका परिणाम क्या होगा। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग। स्टिल का मतलब फिर भी, परसुइंग का मतलब पीछे, हर चीज़ का परिणाम सोचे बिना उसको करते रहना चाहिए, उसको निरंतर प्राप्त करने का, अच्छे परिणाम को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। हमें निरंतर कर्तव्य में लगे रहना चाहिए। हम निरंतर कर्तव्य में लगे रहेंगे तो परस्यू मतलब कुछ ना कुछ प्राप्त कर लेंगे। अतः हमें फल की चिंता किए बिना श्रम करना सीखना चाहिए। तो इस कविता में कवि हमें कर्तव्य परायण होकर कार्य में साहस के साथ लग जाने के लिए कहता है कि हमें उसकी
परिणाम कुछ भी हो, हमें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि हम अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगातार कर्तव्य में लगे रहेंगे तो हमें कुछ ना कुछ अवश्य प्राप्त होगा। अतः हमें फल की चिंता किए बिना कर्म करना सीखना चाहिए।